नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सूबेदार मेजर रिटायर खुशहाल सिंह एक बार फिर हिल अवेयरनेस एंड कल्चर की तरफ से और गौरव गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून की तरफ से आप सभी गौरव सेनानियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इससे पहले सर्जरी ऑफ सिक्स पे कमीशन के पार्ट 4 में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड पुलिस फोर्सेज के समकक्ष मानते हुए नॉन गजेटेड इंस्पेक्टर्स लेवल पर जेसीओ साहब को माना गया, जिससे बाकी के ग्रेड सबके नीचे चले गए। जबकि पारा 2-3-14 में फिर सिक्स पे कमीशन कहती है कि ब्रिगेडर एंड इक्विवेलेंट तक 15,600 से 39,100 के पे बैंड में थे, जिनका ग्रेड 8400 था, लेकिन वो बाद में अपग्रेड कर दिए गए थे। लेकिन हम लोग जब डाउनग्रेडेड 2 लेवल नीचे आए, वो वापस अपनी जगह पर लाए नहीं गए, क्योंकि हमारी तुलना करनी चाहिए थी सेक्रेट लेवल के जो हमारे डिफेंस सिविलियन होते हैं उनके एसओ साहब से, और जो 4 साल के बाद फिर 5400 के ग्रेड में जाते हैं। तो धन्यवाद आपका। पार्ट 4 आप लोगों ने बहुत अच्छा 12,000 से भी ज़्यादा के व्यू उसमें आए, लेकिन मैं गोचर गया था, लंबा वीडियो हो गया था, एडिटिंग नहीं हो पाई और आप लोगों ने उसे काफ़ी कम चॉइस किया, काफ़ी कम देखा। तो ग्रेड के संबंध में सबसे पहली बात, सिमिलरिटी विथ नॉन गजेटेड हम लोगों की जेसीओज की, इसलिए एनसीओ लेवल उससे नीचे चले गए। और वहां पर एसएम साहब के लिए मैंने कहा था कि मैं एक रोचक तथ्य ले आऊंगा। 4600 का ही ग्रेड माना गया, 200 अपॉइंटमेंट पे मानकर 4800 का ग्रेड कहा गया, न कि 4800 गजेटेड लेवल पर डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसकी संदर्भ संख्या है 7/19/35, जिसमें मैंने कहा था एक गोरखा रेजिमेंट के सूबेदार मेजर साहब नर बहादुर गुरंग थे, जो तत्कालीन ब्रिटिश जमाने में गोरखा रेजिमेंट के सूबेदार मेजर साहब ने महारानी को एक पत्र लिखा कि जिस प्रकार आम सैनिकों के हेयर कटिंग होती है, उसके बनिस्बत गोरखाओं का सिर मोड़ दिया जाता है, ये ज्यादती है, हमारे साथ अन्याय है। और ऐसा आमतौर पर हिंदू धर्म में मरणोपरांत ही सिर का मुंडन होता है। महारानी जी ने विक्टोरिया ने उनकी बात मानी, और तब से गोरखा रेजिमेंट के बाल भी आमतौर पर उसी तरह बराबरी कटते हैं जैसे अन्य फोर्सेज के कटते हैं। तो नर बहादुर गुरंग जी को नेपाल के रहने वाले थे और बाद में उनको वहां मिनिस्टर का दर्जा भी दिया गया, मिनिस्टर बने। तो पुराने जमाने में सूबेदार मेजर को लॉर्ड साहब भी कहते थे। तो अब बताइए आप कि एक सूबेदार मेजर को अपॉइंटमेंट कहा गया, जबकि पैनल कॉन्फ्रेंस प्रॉपर बैठती है, ग्रुप कर्नल उनके सीनियर अध्यक्ष होते हैं, किसी सीनियर कर्नल को यूनिटों में से डिटेल किया जाता है, पूरा उनके पॉइंट वहां पर देखे जाते हैं, और पक्का एक पैनल बनता है जिसको हम डीपीसी बोलते हैं, डिपार्टमेंटरी प्रमोशन कमेटी, जो बैठती है। उसके बाद मेरिट में आने पर एक ग्रुप में 15 से 20 लोग सूबेदार मेजर केवल बनते हैं। ये पॉलिसी है। जिस प्रकार से कर्नल साहब का भी बोर्ड बनता है, लेफ्टिनेंट कर्नल सभी बनते हैं, लेकिन कर्नल कोई कोई बनता है। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट कह करके उस भेद को छुपा रहे हैं, ये सरासर अन्याय था। हम लोग अन्याय के खिलाफ हर बार आवाज उठाते रहेंगे, ये गलत था। जब घर का गार्जियन सबसे बड़ा पदाधिकारी को ही इस प्रकार से परिभाषित किया जाए, तो बाकी को लेवल अप होने की क्या गुंजाइश हो सकती है। अब मैं करता हूं एमएनएस ऑफिसर्स की बात, जहां पर इनकी सिमिलरिटी विथ पैरामेडिकल फोर्स से है या सिविल के स्वास्थ्य विभाग से है, किससे है, मुझे इसका हवाला दें, क्योंकि ऐसा कोई संदर्भ इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि किससे इनकी तुलना की गई है। मैं अभी संदर्भ को पढ़ के देखता हूं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में किस डिपार्टमेंट के किस लेवल के साथ उनको माना गया है। तो यहाँ पर मेरे पास स्वास्थ्य विभाग का पैरामेडिकल सर्विसेज का डाटा है, जिसमें स्टाफ नर्स होती हैं जो पे बैंड 4600 के ग्रेड पर हैं, और उसके बाद नर्सिंग सिस्टर होती हैं जो 4800 के ग्रेड पर हैं, फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती हैं जो 5400 के ग्रेड पर हैं, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती हैं वो भी 5400 के ग्रेड पर हैं,
और इसके बाद आखिरी आता है चीफ नर्सिंग ऑफिसर जो 6600 के ग्रेड पर हैं, इससे ऊपर का उनका ग्रेड ही नहीं है। यदि फौजी दर्जे से देखा जाए तो स्टाफ नर्स को यदि लेफ्टिनेंट माने और नर्सिंग ऑफिसर्स को कैप्टन मांगे, असिस्टेंट नर्सिंग को सुपरिटेंडेंट मेजर माने, डिप्टी को लेफ्टिनेंट कर्नल मांगे और चीफ नर्सिंग को कर्नल माने, तो उससे ऊपर के उनके रैंक कैसे गए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकी सिमिलरिटी किससे दी गई। दूसरा, एमएसपी बांटते समय क्लियर कट कहा गया कि ये नॉन फाइटिंग ट्रूप्स हैं, लेकिन फिर भी उनको एमएसपी दी जाती है। नॉन फाइटिंग ट्रूप्स होने के कारण उनके कुछ ग्रेड, कुछ ओहदे, कुछ लेवल 7th पे कमीशन में कवर करूंगा। अफसर्स के बराबर 56,100 से शुरू हैं, लेकिन सारे उसी प्रकार आगे तक नहीं है। तो ये हमने कवर किया ग्रेड वैल्यू के बारे में। दो चीजें, एक तो नर्सिंग ऑफिसर्स का सिमिलरिटी सिविल के किस स्टाफ से की जाती है वो कहीं पर नहीं दिया गया है, और हमारी जो दी है पुलिस इंस्पेक्टरों के साथ वो नॉन गजेटेड होते हैं, वो क्लियर कट गलत है। तो ये था ग्रेड की मिस्ट्री और सूबेदार मेजर का अपॉइंटमेंट कहना, जबकि सूबेदार मेजर वरिष्ठ रैंक होता है, जूनियर कमीशन अफसर यूनिट में एक ही होता है और बकायदा डीपीसी के तहत चुना जाता है, न कि आम प्रमोशन पॉलिसी की तहत। तो अब आते हैं एमएसपी की मिस्ट्री पर। एमएसपी कहा गया कि हार्डशिप है और समकक्ष सिविल अधिकारियों के अलावा विशेष जोखिम के लिए स्विच ओवर करती है, अतिरिक्त दिया जाता है ताकि इंजॉय ओवर टू सिविलियन, आप इस रिस्क ड्यूटी का इंजॉय कर सकें। और सेपरेट एलिमेंट है और ये इंक्रीजमेंट में शामिल भी नहीं है। सिमिलर रिस्क फैक्टर फॉर ऑल है और मेजर जनरल से ऊपर के लिए नहीं है, वो एससीजी सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में आते हैं और वो चीज के बदले की पे उनकी पेमेंट में पहले जोड़ दी गई, इसलिए जरूरत नहीं है। अब आप क्लेम करते हैं रैंक के पे के बदले है, क्योंकि लेफ्टिनेंट की रैंक पे 5th में 400 और ब्रिगेडियर साहब की 2400 थी, उसी के बदले भारत सरकार ने हमें उस रिस्क फैक्टर को, उस रिस्क पे को मिलिट्री सर्विस पे करार दे दिया है। तो फिर हमें क्यों दिया, या तो बिल्कुल नहीं देते, फिर हमारा रिस्क फैक्टर कहाँ गया। क्योंकि एनी रिस्क फैक्टर एंड हार्डशिप अलाउंस 71% से नीचे अफसर और जेसीओ और जवानों के बीच उसके रेशो का अंतर नहीं है, तो ये अचानक 33% या 1/3 कैसे हो गया। अब आप उसमें बांटने का तरीका 3250 सिपाही के वेतन को 8250 लेफ्टिनेंट साहब के वेतन से 2.66 करार देते हैं, जो आता है 2300 रुपया। फिर ओवरऑल 400 से लेकर 2400 के रैंक पे का आप समांतर माध्य जिसे कहते हैं निकालते हैं, वो निकलता है रेशो 1200 के करीब, जिससे हमारी रैंक मिलिट्री सर्विस पे बनी 1000। जब हमारी रैंक पे है ही नहीं तो आप उससे क्यों विभाजन कर रहे हैं। यदि विभाजन कर रहे हैं तो ब्रिगेडियर साहब और लेफ्टिनेंट की रैंक पे क्या बराबर है। यदि विभाजन करके आप 1000 रुपया फिर बाद में 2 कर रहे हैं तो नर्सिंग ऑफिसर्स की रैंक पे है ही नहीं, फिर हमारी भी नहीं है, तो उनका हमारा बराबर क्यों नहीं हुआ। और वो नॉन कॉम्बैट भी है, मैं दोबारा बता रहा हूं, उनकी रैंक पे थी ही नहीं, कोई रैंक पे नहीं है, आपकी है। आपको रैंक पे के बदले है तो एमएनएस को किसके बदले है, जबकि फाइटिंग ट्रूप्स भी नहीं है। इसका भी आप उत्तर देना, ये भी गलत है। बाकी मैंने बता दिया, बाकी हार्डशिप लॉस 71% है। और फिर लड़ाकू सेना के लिए तो एमएनएस के लिए 4200। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रैंक पे नहीं है, आप रैंक के बदले बता रहे हैं, हमारी भी रैंक पे नहीं थी, दोनों को मिली तो एक नॉन कॉम्बैट और कॉम्बैट का कम से कम बराबर नहीं हो सकता था, पहले तो ज्यादा होना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे एमएसपी ही बड़ा विसंगति है, फैक्टर है, नहीं, एमएसपी तो हर किसी ने पकड़ी, इससे बड़ी मिस्ट्री है एमएसीपी, ये मॉडिफाइड एसेट करियर प्रोग्रेशन, इससे बड़ी विसंगति है। एमएसपी तो केवल 3 गुना की विसंगति थी। मैं साबित करता हूं कि एमएसीपी 39.25 गुना की विसंगति है, क्योंकि ऑफिसर्स को 3, 6, 13 में प्रमोशन है, हमें 8, 16, 24 में उसके बदले का ग्रेड अब्लिक पे दी जाती है। सीसीएस के अन्य पदाधिकारियों के लिए, सिविल के लिए 10, 20, 30 है। यदि नौकरी 17 ही है तो एमएसीपी उस पर लागू कैसे होती है। अब पे बैंड की बात करते हैं। एमएसीपी दी इसलिए गई थी कि रनिंग पे बैंड का एंजॉय करके मैक्सिमम तक सभी पहुंचे, ऐसा मास्टर टूल था कि आप आगे बढ़े। 5200 से 2020 तक का पे बैंड 1 का था, हौलदार जी तक। कोई भी हौलदार बताइए जो 12,000 से ऊपर गया हो पिछले पे कमीशन के हिसाब से।
फिर हमारा था 9300 से 34,800 का पे बैंड 2। मुझे बताइए, मैं खुद सूबेदार था, 26 साल नौकरी थी और 12,000 मेरा लास्ट बेसिक था। 30 भी होती तो ज्यादा ज्यादा 15 होता, तो क्या 34,000 के आसपास भी पहुंच रहे हैं, ग्रेड पे भी जोड़ लीजिए तब भी। और मिस्ट्री की बात यह है कि पे बैंड 3 15,600 से 39,100। देखिए 34,800 और 39,100 में केवल 5,000 का फर्क है। आपकी लंबी सर्विस है, आप वहां पहुंचेंगे। हम शॉर्ट सर्विस से कोई भी जेसीओ क्या 15,000 भी छू पाया है? छोड़िए उसको 39,100, जब उतने नजदीक ही नहीं गए तो ये वो पे बैंड था। और इस प्रकार से हमें पे बैंड के नाम पर भी छला गया है, क्योंकि MACP का मास्टर टूल का पीरियड हमारे लिए 4 8 12 होना चाहिए था। और अगले एपिसोड में मैं ये कवर करके दिखाऊंगा कि कैसे 39.25% है, कैसे एक ऑफिसर्स को 13 साल में 31,400 रुपए की बढ़त होती है, वहीं 25वें साल में जाके एक हवलदार जी का ACP नैब सुधार बनने पर मात्र और मात्र 800 रुपए बढ़ते हैं। तो देखते रहिए, आपको अगले एपिसोड में सर्जरी ऑफ 6 पे कमीशन के पार्ट 6 में उसे कवर किया जाता है। अभी तक पार्ट 5 में आप लोगों ने तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। बहुत अच्छा रिस्पांस आपका आया था। अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है कि आपको मिल कितना रहा, एक एक पैसे के हिसाब के साथ बताया जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।